भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को अच्छी तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि किन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। भगवत गीता के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और अच्छा करने वाला हमेशा परेशान क्यों रहता है और उस परेशानी का क्या कारण है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य के विनाश का कारण है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने ही पड़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना ही यह दुश्मन बन जाता है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में से एक श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा कि गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होती है, यानी कि सही और गलत का जो भेद है वो मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष रह जाता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है और तब व्यक्ति के विनाश की शुरुआत हो जाती है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि जो लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं, वह अपने क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि जब क्रोध आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार अवश्य विचार कर ले, इसके बाद ही कोई कदम उठाए। श्री कृष्ण अपने श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में अगर देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रधान करता है, लेकिन जब खुद पर उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। कर्म वही करे जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। भगवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा यह तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने का अर्थ है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है, या फिर हो सकता है कि खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सच्चे दोस्त के बारे में बताया कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़े हो। ऐसा ना हो कि वह समस्याएं आते ही वह आपसे दूर हो जाए। यदि आपका मित्र ऐसा करे तो उसका तुरंत ही परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग आपको मित्र बनकर मित्रों की संख्या में तो इजाफा कर देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन वक्त खराब हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, तो जो बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभव से भी सीख लेना चाहिए।
अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। कभी कभी लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही ठुकरा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्य तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दे और समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सके उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसे सफल होने की संभावना भी अधिक हो सकती है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए, लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पीड़ा 3 प्रकार की होती है: अधिभूतिका, अधिदैविक, अध्यात्म। अधिभौतिक पीड़ा क्या है? अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसके पास नहीं है। यहाँ तक कि बीमारियां या जानवरों या कीटों द्वारा लगाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा है। अधिदैविक पीड़ा। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह अधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं है। आध्यात्मिक पीड़ा। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। इनमें से हो सकता है कोई कारण। जब एक बार दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 कारणों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम पीड़ा से हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। परेशानी से मिलेगी मुक्ति। इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं, वही लोग जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं, और वहीं जो लोग बुरे काम करते हैं वो अपना जीवन खुशी और चैन से जी रहे होते हैं।
अच्छे काम करने वाले को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो ही अधिकतर खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं अर्जुन कि वो किसी बात को लेकर परेशान है और उसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा कि मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल होते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाते। अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए क्या कहा, आइए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यह मौका सही है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो खुद को बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य से उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज के पास पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए फिर भी इसे नोटों से भरी पोट ली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। कहानी सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य का समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे।
क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।